एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है आपको, i1 i2 दो डिफरेंटिएशन दे रखे हैं, फिर 7i1 प्लस 12i2 की वैल्यू यहाँ पूछी गई है। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पे i1 अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो लिमिट है 0 से π/4, और यहाँ पे एफ एक्स रखना है, तो एफ एक्स तो हमारा ऊपर गिवन है, और यहाँ पे हमें दोनों जगह 7 दिख रहा है, यहाँ पे दोनों जगह हमें 3 दिख रहा है। तो सिंप्लीफाई भी साथ साथ कर लेते हैं। इन दोनों फर्स्ट टर्म में से हमने 7 और 10⁶x कॉमन लिया, अंदर क्या दिखाई दे जाएगा 1 प्लस 10² x या 10² x प्लस 1। यहाँ से -3 10² x कॉमन लिया, और यहाँ पे दिख जाएगा आपको 10² x प्लस 1। तो ये हमारा एफ एक्स है, और ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। 1 प्लस 10² x हम जानते हैं sec² x होता है, तो कॉमन ले लेते हैं 0 से π/4। यहाँ पे 7 10⁶x -3 10² x आएगा, और जो कॉमन लिया था 1 प्लस 10² x वो बन जाएगा sec²x। चलेगा। अब 10x को t नजर आ रहा है हमें, 10x को हम यहाँ t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव साफ साफ नजर आ रहा है sec²x, जो कि अपने आप ही फॉर्म हो गया इत्तेफाक से। तो sec² dx क्या हो गया dt, और यहाँ पे बन गया 7 t⁶ -3 t²। लिमिट भी चेंज कर लीजिए, 0 पे 0 देगा t की वैल्यू, और π/4 रखेंगे x की जगह तो ये 1 देगा। अब तो पावर फॉर्मूला बन गया, इजी है। तो यहाँ पे बनेगा t⁻7 अपॉन 7 आए कैंसिल हो जाएगा, t⁻3 अपॉन 3 आएगा कैंसिल हो जाएगा। 0 1 रखा, 1 रखा तो अपर 1 - 1 आएगा 0, और फिर 0 - 0 आएगा 0। तो फाइनली ये 0 ऑब्टेन हो गया i1 का वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ये पक्की बात है कि i2 में भी एफ एक्स सेम ही यूज होना है, तो हम इतना तो सेम लिख ही सकते हैं या नहीं। तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमने यहाँ पे इसको लिखा i2 को, एंड दैट इज 0 to π/4x, और ये i1 में क्या दिखाई दिया था यहाँ तक 7 10⁶x 7 10⁶x -3 10²x, शायद -3 10²x -3 10²x मल्टीप्लाई बाई यहाँ sec²x dx sec²x dx। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक नजर आ रहा है, यहाँ पे एल्जेब्रिक नजर आ रहा है, तो बाई पार्ट्स होगा। और इसका इंटीग्रेशन तो एग्जैक्टली हमने अभी पीछे किया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 3 10⁶ आएगा, क्योंकि वो इंडिफरेंटिएशन कर रहे हैं, लिमिट चेंज नहीं कर रहे, केवल बाई पार्ट्स लगाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ 7 10⁶ बाई 3 10² x आएगा, है ना, बाई पार्ट से करें। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बाई पार्ट्स में, इसको पहले इंटीग्रेट करूंगा, तो 10x को टी लूंगा, केवल इतने इंटीग्रेशन देखो फिर भी करके दिखा रहा हूँ, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो कि हम किस तरह से बाई पार्ट से अप्लाई कर रहे हैं। ये sec²x, तो यहाँ पे आप 10x को t लेंगे, sec² dx dt हो जाएगा। तो वही 7 10⁻t⁶ आएगा, 3t² आएगा। इंटीग्रेट करूंगा तो t⁻7 -t⁻3 आएगा, इसको 10 रखूंगा तो 10⁻, और ये 3x पे t की 10x रखना है। तो इंटीग्रेशन ये पूरे का क्या बनने वाला है 10⁻7x -10³ बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। तो इसको तो मैंने इंटीग्रेट किया, दिस रिमेन सेम, रिवर्स साइन 0 to 1। अब ये सेम आएगा 10⁻7x -10³ और x का हो जाएगा डिफरेंशियल, दैट इज 1 dx। और लिमिट आपने 0 to, अच्छा 0 to π/4 था लिमिट, है ना, ये भी 0 to π/4। अब हमने यहाँ π/4 का तो 1 - 1 0, फिर 0 की वजह 0 आ जाए, कुल मिला के तो 0 हो गया। अब कहानी है इसकी, तो यहाँ भी साफ साफ सिंप्लीफिकेशन नजर आ रहा है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे, तो आप देखिए साइड में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से आपको 10³ कॉमन मिल गया, ये बन गया 10⁻4x - 1। क्या ठीक है, 10³ 10⁻4x बनेगा। अब इसके अंदर a² - b² अप्लाई कर लेते हो, तो a + b a - b आ जाएगा। 10³ ये बन जाएगा a + b और a - b, और 10² + 1 अगेन क्या हो जाएगा sec²x। तो 10³ है, ये हो जाएगा 10² x - 1 × sec²x।
तो अब हम इंडेफिनिट से इसको डील कर लेंगे और बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे, या फिर टी लेट कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। 10x को टी लेट कर लेंगे, इसको लिख ही देते हैं। चलो 0 से π/4, ये हो गया 10³ x 10² x -1 और इंटू sec²x। 10x को t हम लेट कर सकते हैं, तो sec² dx dt हो जाएगा -0, और ये 1 लिमिट बनेगा, ये बनेगा t³ -t² -1, और ये dt में चला जाएगा। अब ये हो गया t⁵ और -t³, तो ये बनेगा t⁶ इंटीग्रेशन कर लिया, t⁴/4 एंड 0 to 1, और बाहर माइनस साइन भी है, तो 1 रखेंगे तो 1/6 -1/4, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो ये आई थिंक 1/12 बच गया, माइनस बाहर है तो प्लस में 1/12 हो गया। ये आ गई हमारी I2 की वैल्यू। तो 7 I1 तो हमारा 0 था, 12, और ये हो गया 1/12, 12 से 12 के जो रिजल्ट आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो देखिए, क्योंकि पुराना क्वेश्चन IIT भी इसको सेम पूछ चुका है, जे मेन ने भी खुद इसे एक बार रिपीट कर दिया, फिर से सेम क्वेश्चन आपको दे दिया, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके, अदरवाइज इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट इंटीग्रेशन i, n, यानी कि i का मतलब इंटीग्रेशन होता है m, n, यहाँ पे दो पैरामीटर दे रखे हैं, 0 to 1 x to the power m -1 1 - x to the power m, और m और n पॉजिटिव है। तो i9 14 और i10 13 पूछा है, तो m और n की जगह रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे। तो i9 14 क्या बनेगा, 0 to 1, m की जगह हम क्या रखते हैं 9, तो x की पावर 8 बन जाएगा, 1 - x की पावर 14 रखेंगे तो यहाँ पे 13 दिखाई दे जाएगा, एक कम हो रहा है ना, प्लस 0 to 1, फिर 10 और 13, 10 रखेंगे तो ऊपर क्या दिखाई देगा 9, एक कम हो जाएगा, 1 - x की पावर, यहाँ पर अगर आप 13 रखेंगे तो एक कम हो जाएगा, दैट इज 12। अब देखिए दोनों इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट सेम है, तो एक काम करते हैं इन दोनों को साथ साथ मर्ज कर लेते हैं इंटीग्रेंट्स को, और शायद दोनों में x की पावर 8 कॉमन है, 1 - x की पावर 12 कॉमन है, लीस्ट पावर कॉमन तो आ ही जाएगी। तो 1 - x तो यहाँ से बच गया, और 12 पूरा कॉमन आ गया, x की पावर 8, एक x यहाँ से बच गया, चलो ये भी अच्छा हो, ये कैंसिल हो गया। और आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद इंटीग्रेशन यहाँ करना ही ना पड़े, तो खुद एक इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, और आई की फॉर्म में ही रिजल्ट भी दे रखा है। तो इसको मैं भी लिख लेता हूँ, x की पावर 9 - 1, तो m - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 - 1, तो पहले वाला m है, दूसरे वाला n है, तो शायद ये i पहले वाला m का काम कर रहा है तो ये 9 बनेगा, और ये n का काम कर रहा है तो 13 बनेगा, तो 9 13 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन तो मैं करना ही नहीं करना ही नहीं पड़ा है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखें तो ये डेफिनेट का नज़र आता है, लेकिन जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि ये मैक्सिमा मिनिमा का भी है, और यहाँ पर डेफिनेट का क्या यूज़ होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में बात करनी है, और लिमिट क्योंकि इसकी वेरिएबल है तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम न्यूटन लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे, और वो तो आपको पता ही है। हमें यहाँ पे पॉइंट देन द नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं आपको जहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा, तो आंसर दे रखे हैं आपको। हमने इसे न्यूटन लेबनिज़ की हेल्प से डिफ्रेंशिएट करा, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट तो एफ डैश एक्स हो गया। अब यहाँ पे न्यूटन लेबनिज़ कैसे लगाते हैं, जो अंदर वेरिएबल दूसरा होता है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल एक्स के अलावा दूसरा कौन सा है, टी, और हमेशा ऐसे ही मिलेगा, मतलब इससे डिफरेंट वेरिएबल होगा अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो यहाँ पे टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर रखने पर, ये 8x² हो जाएगा प्लस 15 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 2x। ऐसा करना होता है, बीच में माइनस, फिर 0 रखेंगे टी की जगह, और 0 का डेरिवेटिव तो ये तो 0 बन ही जाएगा। तो एफ डैश एक्स को हम 0 पुट करते हैं, सो दैट वी विल गेट क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कम्स। तो अब यहाँ पे हमने इसको 0 पुट किया, तो इसकी वजह से x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये एक रूट हो सकता है, और एक यहाँ से आए तो इसके फैक्टर साफ नजर आ रहे हैं, तो x² - 15 का मतलब 5 दिया 15, तो x² - 5 और x² - 3 इक्वल टू 0, और डिनोमीटर ये तो कभी 0 होगा ही नहीं है ना, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट नॉट डिफाइंड वाला नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर
एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड होता है वो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, और जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है वो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट ही होता है। तो ठीक है, यहाँ से हमें साफ साफ नज़र आ गया कि एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ 0 हुआ। तो एफ डैश एक्स के फैक्टर जो बने फाइनली, एक तो इसकी वजह से x प्लस रूट 5 और x माइनस रूट 5, और इसी में से क्या निकलेगा x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3, और एक x था ही अपॉन डिनोमिनेटर जो कि कभी 0 नहीं होगा, और साथ में 2 भी था उसको। अब देखिए नंबर लाइन पे मैंने उन क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख दिया, माइनस रूट 5, माइनस रूट 3, 0 और प्लस रूट 3 और रूट 5। तो साफ साफ दिख रहा है सबकी, जहाँ से रूट निकल रहा है वहाँ की सबकी डिग्री ऑड है, तो यहाँ पे प्लस मिलके ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, अगर इस साइन कन्वेंशन को माने तो यहाँ पर ये फंक्शन कैसे चलेगा कि यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो माइनस इन्फिनिटी से -5 तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद ये इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद माइनस रूट 5 से रूट 3 तक एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा फिर माइनस रूट 3 से 0 तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद फिर इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 यानी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ऑब्वियस है। इसके बाद इंक्रीज करके फिर डिवाइड एक्स 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया डिवाइड एक्स, फिर पॉजिटिव हो गया डिवाइड एक्स। तो कर्व की शेप कुछ ऐसी बनेगी, रफ डायग्राम है, वेव बन गया इस तरीके से। अब साफ है यहाँ पे डिक्रीज के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे आपका लोकल मिनिमा हो गया। तो लोकल मिनिमा की बात करें तो ये मिलेगा एट एक्स इक्वल टू रूट माइनस रूट 5। उसके बाद लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिलेगा, माइनस रूट 3 पे। इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो रहा है, लोकल मैक्सिमा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस तरह की शेप बनती है तो लोकल मैक्सिमा होता है, इस तरह की शेप बनती है तो लोकल मिनिमा होता है। उस एक्स की वैल्यू के लिए हमें एक्स बताना होता है, इस पॉइंट का मतलब होता है उसका एक्स बताना, उसका एब्सिसा बताना। फिर हम यहाँ पे डिक्रीज के बाद इंक्रीज करें तो ये भी लोकल मिनिमा हो गया, तो 0 पे लोकल मिनिमा आ गया। फिर आगे चले रूट 3 पे लोकल मैक्सिमा आ गया, ये मैक्सिमा था। उसके बाद रूट 5 पे आपका लोकल मिनिमा आ गया, डिक्रीज के बाद इंक्रीज हुआ है तो रूट 5। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, 5 में से 3 पॉइंट पे लोकल मिनिमम मिल रहा है और 2 पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। तो पहले उसने क्या बोला था, लोकल मिनिमम बोला था ना, फिर लोकल मैक्सिमम बोला है, तो आप बोलेंगे 3 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए क्वेश्चन इजी था, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट्स हम सभी जेई के लिए करके ही जाते हैं, तो इससे आसान क्वेश्चन शायद लोकल मैक्सिमम का मिले ना, क्योंकि जब फैक्टर भी आसानी से हो रहे, सब कुछ आपको पका पकाया मिल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने में बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, क्योंकि इसने कुछ इस तरह से लिख दिया है कि टफ तो दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ तो आसान दे रखी है ना आपको, साफ साफ हर जगह log x दिखाई दे रहा है, उसका डेरिवेटिव भी 1/x दिख रहा है, तो कम से कम इतना तो करो, कुछ तो इसका वजन हल्का कम करो। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे x log x को यहाँ पे हमने t ले लिया, तो ये हो गया 1/x dx इक्वल टू डी टी, चलेगा। तो ये तो जो 1/x है और यहाँ dx है, ये तो dt में कन्वर्ट हो गया। और लिमिट चेंज करना मत भूलना, जब मैं log यहाँ पे x की जगह ई स्क्वायर रखूँगा तो ये e है, ये 2 आगे आ जाएगा, है ना। तो ये जैसे ही 2 यहाँ पे आगे आएगा तो log e टू द बेस e 1 हो जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 बनेगा, सिमिलरली यहाँ पे e की पावर 4 होगा तो 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 4, और 1/x dx dt ये हो जाएगा dt, और ये e की पावर अब दिखाई देगा, हमने t ले लिया था, तो t स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1, और e टू दी पावर ये भी t मिला था, तो t स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1 सेम है ये, और ये प्लस e टू दी पावर 6 माइनस ये भी t था, t होल स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1। तो इस तरह से हमें कुछ एक्सप्रेशन नजर आ गया, लिमिट हम चेंज कर चुके, ये इंटीग्रेशन इसी के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे हमें साफ किंग्स प्रॉपर्टी आती है, जिसके अंदर हम x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं। तो खुद सोचो, अगर x की जगह मैं a प्लस बी यानी कि 2 + 4 माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, तो ये x की 6 माइनस एक्स हो जाएगा। खुद देखो, अगर मैं 6 माइनस एक्स रखता हूँ तो ये जैसा दिखने लगेगा, अब तो यही लगेगी, दिख गया ना।
यहाँ पे 6 माइनस एक्स रखता हूँ तो ये तुम्हारा मतलब टी रखता हूँ यहाँ, क्योंकि टी की तरीके चलेगा तो यहाँ पे टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी तो एक्स की फॉर्म में याद होती है हमें, तो टी की चल रहा है टी लिख दो, उससे फर्क क्या पड़ता है, पैरामीटर से फर्क थोड़ा पड़ेगा वेरिएबल से। तो हमने यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाई, इसको आई लेट कर लिया, आई ए भी है मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 to 4 चले हम, तो ई टू दी पावर एक्स की जगह यानी टी की जगह हमने 6 माइनस टी रखा, होल स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1। ये ई टू दी पावर टी की जगह 6 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 प्लस ई टू दी पावर ये 6, और यहाँ पे 6 माइनस टी रखेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये हो जाएगा इसके से प्लस, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर -1। अब खुद देखिए ईसाई में और ईसाई में दोनों में डिनोमीटर सेम है, और इसमें किंग्स प्रॉपर्टी में हमेशा ये होता है कि दोनों इक्वेशन बाद में ऐड ही होती है। तो इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2, इनको ऐड कर लीजिए 1 + 2, तो 2i कितना बन जाएगा 0 से 2 to 4, और क्योंकि जैसे ही ऐड करेंगे तो डिनोमीटर की सेम है तो बिल्कुल 1 ही दिखाई देगा, है ना, क्योंकि डिनोमीटर सेम है, ऊपर भी ये और ये ऐड होंगे तो डिनोमीटर जैसे बन जाएगा, तो ये 1 मिल जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स बनेगा 2 to 4 करा तो 4 अपर माइनस लोअर ये कितना हो जाएगा 2, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर साफ साफ सी नजर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन इजी था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th बेस्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखते हो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करते हैं बोर्ड्स के लिए तैयार। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, वैसे बहुत साल पहले तो ये कंपटीशन में भी आ चुका, लेकिन आज के टाइम में तो बोर्ड में आ रहे हैं क्वेश्चन। भाई इसने नया क्या कर दिया कि जैसे यहाँ आई था, यहाँ लिमिट में 2i लिख दिया, तो इसकी तो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। किस तरह से कि अगर हम x की जगह a माइनस एक्स रख दें, है ना, a क्या है ये 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, x की जगह a माइनस एक्स, और a का काम कौन कर रहा है π/2, या फिर इसी को हम किंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, x की जगह a + b माइनस एक्स रखते हैं। यहाँ a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो किंग्स प्रॉपर्टी समझिए आप, हमने लगा दिया, x की जगह a माइनस एक्स रखा। तो वैसे तो इसका आंसर π/4 सबको याद रहता है, पर फिर भी यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। x की जगह जैसे यहाँ पे π/2 माइनस एक्स डाला तो साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स बनेगा, प्लस कॉस की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स बनेगा dx। अब ये कॉस बन जाएगा, साइन अगेन डिनोमीटर सेम हो जाएगा, तो फिर इसको ऐड ही करते हैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद। तो ये तो कॉस बन जाएगा, कॉस टू द पावर 3/2x, और ये बन जाएगा कॉस की पावर 3/2x और साइन टू द पावर 3/2x। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, और ये वाला इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये भी आई है, ये भी आई है, 1 + 2 अगर हम करेंगे तो 2i बिकम्स 0 to π/2, क्योंकि डिनोमीटर सेम है, न्यूमरेटर में भी वही आ जाएगा जो डिनोमीटर में, तो कैंसिल होके 1 बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन x बनेगा और 0 से लेके π/2 तक ये रिजल्ट बना देगा π/2 - 0। इसका मतलब i की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो ये तो हमारा i आ गया। यहाँ पे मैं हम इसकी जगह π/4 रखेंगे तो ये हमें π/2 दे देगा, है ना। तो 0 से π/2 इसको शो करना है। यहाँ पे +4 ही है ना। तो अब यहाँ एलिमिनेशन ऑफ x तो किंग्स प्रॉपर्टी से होता है, वही लगानी है, x के a माइनस एक्स, तो हम वही लगा लेते हैं। इसको देखते क्या बनता है। इसको हमने i1 लेट कर लिया और 0 से लेके π/2 तक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए आप, क्योंकि 1 और 2 मैंने पीछे बोल दिया। तो x की जगह a + b माइनस एक्स लगाया ना, a + b तो π/2 बनेगा माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा 90 माइनस एक्स। यहाँ रखूँगा तो ये फिर से cos x, यहाँ पे भी x की 90 माइनस एक्स रखेंगे तो ये sin x हो जाएगा। यहाँ पे भी 90 माइनस एक्स रखूँगा तो ये भी cos बन जाएगा, और इसकी जगह भी 90 माइनस रखूँगा तो ये भी sin बन जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर लिख दीजिए 4। तो ये हमने i1 लेट किया था ना, तो इसमें तो ऐड करते ही हैं, तो 3rd + 4th इक्वेशन, तो 2i1 बिकम 0 to π/2। और अब ध्यान से देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो x sin x cos x और ये भी x sin x cos x कैंसिल हो जाएंगे, और केवल क्या बचेगा π/2, इसको बाहर लिख लीजिए, और ये बचेगा sin x cos x अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, sin की पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। अब तो याद आ गया होगा i1 की वैल्यू क्या बन जाएगी। इसको 2 को नीचे लेके π/4 1 अपॉन
अब पाई बाई 2 सॉरी। अब जो है इसमें कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो यहाँ तो बनेगा 10x, एक कॉस कैंसिल होगा और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये बनेगा 10 की पावर 4x, इसको हमने लिया 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब तो क्लियर है, यहाँ पे हमने किसको टी लेना है, 10 स्क्वायर एक्स को, तो हमने 10 स्क्वायर एक्स को यहाँ पे टी लिया, तो ये बन जाएगा 2 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, कुछ ऐसा नजर आएगा। और ये पूरा पूरा बन जाएगा 2 डिनोमीटर जाएगा तो ये पाई बाई 8 आ जाएगा, और सेक एक्स सेक 10x सेक स्क्वायर डी एक्स तो हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। लिमिट टी को एक्स को 0 रखा 0, पाई बाई 2 रखा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया सीधा सीधा पाई बाई 8 और ये बन जाएगा 10 इनवर्स टी। लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 वर्स इन्फिनिटी बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 10 वर्स 0 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16। तो ये I1 की वैल्यू आ गई जो हमारे लिए फाइंड करने के लिए था। तो पाई स्क्वायर बाई 16 इज अवर रिजल्ट, दिस वन ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, तो बोर्ड की ही प्रॉब्लम है, इसको तो हमें करना ही था वहाँ पे, और स्टूडेंट इसे मैक्सिमम केसेस में कर ही देंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी -a to a लिमिट दे रखा है, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल सब एक साथ आए, -a to a, यहाँ पे इवन ऑड का वैसे पता नहीं पड़ेगा एक्स या -x रखने पर, पूरा इवन भी नहीं है पूरा ऑड भी नहीं है, तो -a to a में भी हम हमेशा किंग्स रूल लगाते हैं। मतलब और कितने सब्स्टिट्यूशन से हम जान नहीं सकते, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव नहीं है कहीं भी, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं जाएगा। तो वही आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है, तो एक्स की जगह रखना है a प्लस बी माइनस एक्स। ए क्या है माइनस पाई बाई 2, बी क्या है प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो एक्स को रिप्लेस करना है फाइनली माइनस एक्स से। तो ठीक है, लेट इट बी आई, तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, और x की जगह माइनस एक्स रखा तो 96 पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, x की जगह माइनस एक्स रखे तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस बी स्क्वायर में यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस जैसा डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है, क्योंकि किंग्स रूल लगाने के बाद हमेशा हम ऐड ही करते हैं दोनों इक्वेशंस को, ये तो पता ही है। तो इसको मैंने प्लस में लिखा पावर को, यानी ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी, तो इससे ई की पावर माइनस एक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करेंगे तो ये तो 1 बनेगा, यहाँ करेंगे ये बनेगा। तो अब आप देखिए कि ये वाला इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया हो। जनरली किंग्स प्रॉपर्टी लगाने पर डिनोमिनेटर सेम ही बनता है ना। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेते हैं। तो 2i कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और हमने क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, कुछ डिनोमिनेटर सेम है, इवन हमने माइनस एक्स रखा था ना, तो एक ई की पावर एक्स एक्स्ट्रा आया भाई इसके अंदर, तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो ये पूरा, और इसमें भी ये पूरा सेम ही दिख रहा है शायद, देखो ध्यान से, है ना, ये दोनों सेम है, तो इसको तो हमने भाई रखा 96x, इवन 96 तो पहले लिख लेना चाहिए था बाहर, पर चलो नहीं लिखा तो नहीं लिखा, 1 प्लस ई की पावर एक्स। अच्छा, ऊपर की तरफ से यहाँ पे ये जो इसके साथ 1 होगा मल्टीप्लाई में वो आ गया, और यहाँ पे ई की पावर एक्स हो गया। तो जनरली होता भी यही है, यही कैंसिल होता है, आप सभी जानते हैं, कैंसिल हो गया। अब ये आपका -a to a इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन इवन है, एक्स की माइनस एक्स रखने पर फंक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हमने इवन फंक्शन इसको बताया और यहाँ प्रॉपर्टी लगाई 0 to a करा और इसका ट्वाइस कर दिया, है ना, और 96 तो लिखा हुआ है। वैसे हद हो गई, मैंने अभी तक एक भाई 96 को बाहर नहीं लिखा, लिख लेते आई। भाई ये 2 कैंसिल करते रहा करो, क्योंकि कई बार हम आई का आंसर लिखने की जगह 2i का आंसर लिखे आते हैं, वो रिजल्ट पे भी होता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ तो होती है, देखो आपके साथ नहीं होती ये मुझे पता नहीं। और देखो cos को x का ट्रीटमेंट क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ऐसे ही चलता है ना। और 96 बाई 2 स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, 0 से लेके पाई बाई 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस फिर ये भी 96 बाई 2 आएगा, और 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx।
तो अगर हम यहाँ देखें तो ये तो हो गया 48 है ना, 48। तो ये एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से लेके π/2, प्लस ये भी 48 है। अच्छा, मैंने भी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक लाइन में करना सिखाया था बाई पार्ट्स, क्योंकि दिख रहा है यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ डिग्री फंक्शन एक्स की पावर यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन साइन कॉस बदलता रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर डिमिनिशिंग है, बाद में फिनिश हो जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव का 2x बनेगा, फिर डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो मैंने तरीका ये बताया था कि इसके अंदर कांस्टेंट बाहर रखते हुए पहले आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कॉस एक्स का कितना हो गया साइन 2x/2, साइन 2x/2, और दूसरे वाले को सेम रख दीजिए। अब अल्टरनेटिवली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। इसका तो डिफरेंशिएशन हमारे दिमाग में था ही, यही सोच के हम कर रहे थे, इसका इंटीग्रेशन करना है बस। अब ऊपर देखना बंद करो, यहाँ से लिखो। तो ये कितना बन गया आपका माइनस, एक तो रिवर्स साइन लगाना है आगे, जो भी आगे यहाँ से अब कुछ डेवलप होके आएगा, तो ये तो बच जाएगा 24 है ना, 2 से कैंसिल होने पर। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 2x/2, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर कितना बनेगा 2x, फिर आएगा रिवर्स साइन, और ये आएगा 2 से 2 कट गया तो 24, और cos 2x का इंटीग्रेशन ये बनेगा sin 2x/2, और इसका x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1। तो फाइनल 1 के बाद तो 0 बनेगा, तो इसलिए यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट अप्लाई कर देते 0 से लेके π/2 तक। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या दिखाई दिया 48, 16 3 48, यानी 16 तो ये बन गया, और ये बन गया π/8 चलेगा, प्लस अब देखिए भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम अब रखो यहाँ पे अपर लिमिट π/2। जब हमने π/2 का साइन पाई की वजह से यहाँ 0 आ गया, और यहाँ π/2 कहेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका, 24 तो ये दिखाई दे चुका, और π/2 रखा तो cos पाई बना, cos पाई की वजह से आ गया यहाँ पे माइनस, और 2 कैंसिल हो गया तो एक π/2 और दिखाई दिया। फिर रखा यहाँ π/2 साइन पाई वो 0, फिर अपर माइनस लोअर, अब एक्स को 0 डालेंगे तो ये 0 रखा तो ये 0, यहाँ एक्स की वजह 0 है, साइन की वजह 0, सब 0 हो गया। तो रिजल्ट क्या मिला आपको, यहाँ पे मिलेगा 2, और ये मिल जाएगा आपको 2π³ और -12π है ना, -12π, 2 कट जाएगा ना 12π, तो पाई इन्होंने कॉमन रखा है तो ये हो गया 2π² -12। तो अल्फा कंपेयर करने पे यहाँ से नज़र आया 2, और बीटा आया यहाँ पे -12। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो 2 -12 होल स्क्वायर, तो -10 आएगा तो 100 रिजल्ट आ जाएगा, -100 मतलब पॉजिटिव मिलेगा -10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे रिजल्ट 100 होना चाहिए, ये 0 नहीं है इसके साथ, इसका आंसर बेटा 100 बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये अगर आपको एक लाइन में करना आता है, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में सिखाया है, शुरुआत में था कहीं क्वेश्चन, तो जब भी अलजेब्रिक यहाँ पे डिग्री 2 डिग्री 3 हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, तो आप हमेशा इसको एक ही लाइन में कर लीजिए, तो स्टेप कम हो जाते हैं आपके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर बाई पार्ट्स का बहुत ही गजब का एप्लीकेशन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक तो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में कंफ्यूज मत होइएगा, उसको ध्यान से देखिए, लिखते वक्त ध्यान रखें। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन हमें नजर आए, तो मैंने छोटे वाले इंटीग्रेशन उठाया और बाई पार्ट्स अप्लाई किया। अब सबसे पहले मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 इसका इंटीग्रेशन हो गया, f' सेम, फिर ऊपर मत देखो, अब यहाँ देखो रिवर्स साइन कांस्टेंट इफ एनी आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन लगा दो, x² इंटीग्रेट करके आया था इसको सेम रखो, और इसका करो डिफरेंशिएशन, तो f'' हो जाएगा। लिमिट आपकी 0 से 2 थी वो हमने लगा दी, और यहाँ 0 से 2 अप्लाई करना है, तो 2 रखा तो 4/2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, f' माइनस लोअर लिमिट यहाँ x² की वजह से 0 हो जाएगा, तो भूल जाइए इसे, -1/2, और शायद ये हमारा सेम बन चुका है, इसकी वैल्यू हमें 40 गिवन है, और ये इक्वल टू क्या गिवन था हमें 6, तो काम तो सही चल रहा है ना। यहाँ से 20 दिखाई दे गया, और ये उधर जाएगा तो 26 हो जाएगा, तो f'2 की वैल्यू 26/2 यानी कि 13 मिल जाएगी, यानी आधा काम हो चुका, 50% काम हो चुका। अब आगे चले,
अब की बार हमने इसी में ही इसको पहले इंटीग्रेट किया, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एफ एक्स, बाई पार्ट्स ही लगा रहा हूँ, सेकेंड रिमेन सेम, फिर रिवर्स साइन 0 से 2 जो इंटीग्रेट करके आया था उसको सेम लिख दीजिए, और जिसके साथ हमने कुछ नहीं किया था उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए dx, ये बाई पार्ट्स लगाने का तरीका है, 6 यहाँ आ गया। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 से 2, तो ये बन गया कैपिटल F2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, यहाँ 0 की वजह से x को 0 रखें तो 0 हो जाएगा ये, माइनस, अभी 0 से 2 एफ एक्स जी एक्स है ना, तो इसको हमें निकालना है, हाँ ये तो हमें निकालना ही है, तो इसको इधर ले आते हैं, -6 इधर लिया, इसे 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स डी एक्स ये नजर आ गया, तो कैपिटल F2 निकालना है और हमें स्मॉल f2 दे रखा है, ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज करो, इसमें x को 2 रखो, रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो 2f2 आ गया, और f2 की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो गया, तो ठीक है, कैपिटल F2 की वैल्यू हो गई 2, तो 2 इंटू 2 -6, ठीक है, F2 1 है ना, तो ठीक है, कैपिटल F2 की वैल्यू यहाँ पे आप मिल गई आपको 2, तो ये आ गया रिजल्ट 4 -2 यानी -2 आ गया है ना, 4 -6, 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स, तो काम सारा खत्म हो गया, ये वैल्यू कितनी बन गई हमारी -2, यहाँ रख दीजिए -2, और ये वैल्यू कितनी थी हमारी 13, तो रिजल्ट हमारा आया था यहाँ से 11, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बाय पार्ट्स को उन्होंने अच्छा यूज़ किया, देखिए लेंथी नहीं है, पर हाँ डिपेंड करता है कि इस टाइप के हमने कितने क्वेश्चन पहले ट्राई कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फंक्शन एफ है जो 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, टू रियल नंबर आर, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और 0 से 1, अच्छा ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इंटीग्रेट हो रहा है, और ये एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन में एक ही पैरामीटर नजर आए, यहाँ पे लैम्डा और टी, हमें तो लैम्डा और एक्स दोनों अजीब से ही लग रहे हैं, एक वेरिएबल नजर आए, तो मैंने इसको वेरिएबल टी बोल दिया, और विद रिस्पेक्ट टू मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो एक्स तो कांस्टेंट की तरह ये डी लैम्डा बन जाएगा और ये डी टी बन जाएगा, तो यहाँ से डी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/x और टी टी, तो एक्स से ना घबराएं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे ये क्योंकि जिसके एस्पेक्ट में होता है इंटीग्रेशन, ये लिमिट उसी की होती है, तो ये सॉरी लैम्डा होगा, टी नहीं लैम्डा होगा, और ये भी लैम्डा की वैल्यू है, और हम इसे किस में ले जाना चाह रहे हैं, मैं फिर भी यहाँ अंदर लिख के दिखा रहा हूँ, जबकि मैं 1/x को बाहर लिख सकता हूँ, है ना, तो ये एफ ऑफ एक नया वेरिएबल आ गया टी, है ना, अब मुझे टी के रेस्पेक्ट में लिमिट लिखनी है, तो अब की बार मैंने लैम्डा को यहाँ 0 रखा तो टी की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ मैंने लैम्डा को 1 रखा तो टी की वैल्यू यहाँ पे x बन गई, और ये 1/x यू कैन टेक आउटसाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बन गया ए एफ एक्स, तो ठीक है, हमने अब 1/x को बाहर लिया, चलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0 to x एफ टी डी टी, और यहाँ बन गया ए एफ एक्स, और अब ये सोचिए कि मैं इस x को भी उधर ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यूट्रल लेबनीज अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन पे वेरिएबल लिमिट नज़र आ रही है, एफ टी डी टी, और ये हो गया ए एक्स एफ एक्स, क्लियर। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लेबनीज थ्योरम, तो t की जगह यहाँ पे x रख दिया, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये तो 0 ही है, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, अब यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट रूल रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट तो बोथ साइड ही होगा, न्यूट्रल लेबनीज बोथ साइड ही अप्लाई होती है, तो a यहाँ 1, एफ एक्स सेम, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फिर a इस बार x सेम, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, तो शायद यहाँ ध्यान से देखो एफ एक्स और एफ डैश एक्स आ गए, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यानी इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इधर ले आए, एफ एक्स कॉमन लिया, और यहाँ पे दिखाई देगा आपका 1 - a इज इक्वल टू ए एक्स एफ डैश एक्स, और देखो ये आसान है कि एफ डैश और एफ में आपको साफ नज़र आ गया है कि मैं तो यही अप्लाई करूँगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लाएंगे यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे 1 - a, और यहाँ पे ये 1/x इधर ले आइए, सब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, x यहाँ आ चुका, a है रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ये एफ डैश नीचे आ गया, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, चलेगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स, तो ये बन गया 1 - a, ये लॉग मॉड ऑफ x प्लस a लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंटेशन c, अब कुछ ना कुछ इन्होंने प्रोवाइड कर रखा होगा, f1 = 1,
तो x को 1 डालूंगा तो log 1 0 हो जाएगा, सब 0। x को 1 डालूंगा तो f1 1 हो जाएगा, log 1 फिर सब 0। ये क्या लिखना, तो यहाँ से c की वैल्यू आपको 0 ही मिल गई, तो सीधा सा है log mod x प्लस यहाँ पे आपका हो गया a log mod ऑफ fx। अब यहाँ देखो fx निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, इसे को नीचे लाते हैं और ये नीचे आएगा, तो इस पूरे को एक नंबर मानते हुए पूरा हम जो है इसको ऊपर उठा के पावर में रख देंगे ना, ये पूरे के पूरे को उठा के हम यहाँ पावर में रख देंगे इसके ऊपर, ठीक। और यहाँ से c0 था उसको मैं एक में हटाता हूँ, मतलब परेशान करेगा ये आपको। ठीक, ये मेरा पावर में ऊपर चला गया और ये इक्वल टू दिख ही रहा है यहाँ पे, है। तो ये इस तरीके से आपका दिख गया, c वहाँ 0 आपको पता ही है। अब कंपेयर करेंगे तो मॉड ऑफ x की पावर आ जाएगा 1 माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। तो ये तो वैल्यू, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव ही है वैसे, तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा तो नेगेटिव कभी आएगा नहीं, है ना। वैसे भी उसने डोमेन पॉजिटिव दी है, अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा तो ये एक्स ही बचेगा, तो इसका एक काम करें, मॉडुलस भी यहाँ से हटा दें, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। और क्योंकि ये वैल्यू कभी नेगेटिव होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो मॉडुलस भी हट जाएगा, तो मॉडुलस का बहुत ध्यान रखना। पर यहाँ से हट चुका है, ये हमारा एफ एक्स फंक्शन तैयार हो गया। अब उन्होंने हमें f16 दे रखा है 1/8, क्योंकि f1 तो हम यूज़ कर चुके हैं, तो f16 1/8, तो इसको 16 डाला और 1 माइनस ए अपॉन ए, क्लियर। और ये x को मैंने क्या डाला था 16, तो 16 डाले पे ये f 1/8 हो गया। तो इसको लिखा हमने 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4, तो 4 1 माइनस ए अपॉन ए मिल गया और ये 2 की पावर -3 मिल गया। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो 4 माइनस 4a अपॉन a इज इक्वल टू -3, तो 4 माइनस 4a इक्वल टू -3a, इसको उधर ले गए तो 4 इक्वल टू a मिल गया। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, सिंपल, a आ चुका है, फंक्शन पूरा आपके पास मिल चुका है। अब फंक्शन हमारा जो बन गया वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे रख के देख लो, 1 माइनस ए की जगह रखना हमने 4, तो 1 माइनस 4 अपॉन 4, तो ये x की पावर बन जाएगा -3/4। ये हमारा एफ एक्स ऑब्टेन हो गया, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा इसका भी डैश क्या यार, हाँ, चलो कोई बात नहीं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ डैश एक्स से कितना बन गया, n x की पावर n-1, तो -7/4, ठीक है। अब 16 डालना है इसको, तो 16 में से घटाई लेंगे, 16 माइनस, है ना, तो 1/16 रखना है इसके, तो 3/4 तो ये आ गया। अच्छा इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। और x की डालना है आपको 1/16, यानी कि 2 की पावर -4, 16 यही बनेगा 1/16, और की पावर -7/4 है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, और ये हो जाएगा 16 प्लस 3/4, और ये बनेगा 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 5 अलग कर लो, 2 की पावर 2 अलग कर लो, ये इससे कैंसिल हो जाएगी 16, तो 32 हुआ, 2 की पावर 5, 32 इंटू 3, तो 3 तिया 9, और 32 इंटू 3, 3 दूनी 6, सॉरी, है ना, 3 दूनी 6, हाँ, और 3 तिया 9, तो ये 96 आ गया, 96 6 6 12, कैरी 1 10 और 11, तो 112 यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए भरपूर मनोरंजन है क्वेश्चन के अंदर। आप ये देखो न्यूटन नेबुलाइज भी अप्लाई हो रही है ना, और यहाँ पे जाके इन्होंने ए बी अलग से निकलवाया, फिर उसके बाद एफ डैश एक्स को पूछा, एफ एक्स पूछ सकते, जनरली एफ पूछा जाता था, लेकिन एफ डैश 1/16 पूछा। क्वेश्चन आसान है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन क्वेश्चन मैं आसान ही कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखने में यहाँ पे डिफरेंटिएशन क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आपको रेंज भी फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो यहाँ पे रेंज जो होगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से पता पड़ेगा। दूसरा 1 से लेके 5 के बीच में ही चलना है, यानी बाउंडेड फंक्शन है, तो
हम याद करें तो एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन होते थे कि एफ एक्स आपसे कहता था इस तरीके से एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, और रेंज एक्स बिलोंग्स टू ऐसे देता 2 से लेके 5। तो याद करो हम कैसे करते थे कि सर एक तो एफ डैश एक्स जहाँ पे जीरो होता है उसको जीरो पुट करके एक्स के क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे जो इसके बीच में, मान लीजिए 2 और 3 आ गए मान लीजिए, तो एफ ऑफ 2 पे वैल्यू निकालते थे फंक्शन की, एफ ऑफ 3 पे वैल्यू निकालते थे, और एंड पॉइंट्स F1 और F5 ये दोनों भी निकालते थे, और देख लेते कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम है। तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा 1 से 5 के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू आई की क्या मिलती है। खुद सोचो अगर फंक्शन कोई 1 से लेके 5 के बीच में हमने ड्रॉ करा और फंक्शन कुछ इस तरह से बना मान लीजिए, तो आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू 1 पे मिल रही है, सबसे बड़ी वैल्यू आपको मान लीजिए नीचे रहेगी यहाँ पे, है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ कहीं एफ डैश एक्स पे आ गई। तो रेंज इसका वाई एक्सिस पे कितना कर्व फैला हुआ, सबसे छोटी यहाँ पे मिल रही है सॉरी इसी किसी पॉइंट पे जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हुआ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें जो वैल्यू मिली वही आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी इसकी रेंज बन जाएगी। ऐसा कुछ होता है। तो ग्राफ भी बनाने की हर बार जरूरत नहीं है, केवल एंड पॉइंट्स पे और जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हुआ उन पॉइंट्स पे आप एफ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको रेंज के बारे में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स से निकाला, जैसा मैंने यहाँ पे आपसे कहा था एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। एफ डैश एक्स कैसे होगा, न्यूटन लेबनिज थ्योरम से। न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या कहती है कि सर अपर लिमिट एक्स की पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फिर इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, बीच में माइनस साइन आता है, फिर इसका 0 पुट करना पड़ता है, 0 का डेरिवेटिव वो तो 0 हो ही जाएगा। अब एफ डैश एक्स को आपने 0 पुट किया तो इसके फैक्टर भी देखिए कितने सुंदर बन गए। तो यहाँ तक तो कैलकुलेशन टफ लगती ही नहीं है स्टूडेंट को। ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट 0, 4 और 5 आ गया, और 5 के आगे पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा मेरा जो खेल होना है वो किस किस के बीच में होना है, केवल सर 1 से लेके 5 तक। तो 1 यहाँ कहीं आ रहा होगा, 5 यहाँ कहीं है, तो मुझे तो केवल इसी बीच में खेलना है। तो सीधी सी बात है, मैं एक तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे काम का तो केवल 4 ही 4 मिला ना, है ना, तो मुझे एक तो F1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले Fx देखता हूँ क्या बन रहा है मेरा, और देखिए इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, टी क्यूब का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 4/4 माइनस 9t², तो 9t³ / 3 होगा, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, और प्लस 20, तो 20, और यहाँ से मिला t² / 2, क्लियर, तो ये 10 आ गया। तो अब लिमिट अप्लाई करनी है 0 to x। ठीक है, तो f ऑफ x कितना मिल गया आपको, x की पावर 4/4 माइनस 3x³ अपर लिमिट पुट कर दी माइनस 10x² माइनस वो सब 0 हो जाएगा ना, तो ये हमारा fx मिल गया। अब यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करनी है ना, और क्रिटिकल पॉइंट पे 4 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ सबसे पहले हमने यहाँ पे एंड पॉइंट 1 पे वैल्यू निकालनी, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1/4 माइनस 3 प्लस 10, तो ये हो गया 1/4 प्लस 7, 7 चौक 28 और 29/4 आ गया, तो ये आ जाएगा लगभग 7 चौक 28 7 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इसको आगे बाद में लिखते जो भी बनेगा। एक एंड पॉइंट और निकालो, एक एंड पॉइंट हमारा 5, तो 5 रखा तो कितना बनेगा, 5 की पावर 4/4 और माइनस 3 ये 5 का क्यूब प्लस 10 ये 5 का स्क्वायर। तो एक काम करो 5 का स्क्वायर पहले कॉमन ले दो, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर यानी कि 25/4, ये 5 दिया 15 बच गया और ये 10 बच गया, तो ये बन गया 25/4 और माइनस 5 तो ये बन जाएगा 25 इंटू 5 चौक 20, 5/4 ही बनेगा, 5 चौक 20 5/4, तो ये हो गया 125/4 यानी 4 तिया 12 और 4 एकम 4 31 पॉइंट समथिंग। तो अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 4 पे वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ऑफ 4 कितना मिलेगा, एफ ऑफ 4 मिलेगा आपको, एक्स की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब मिलेगा, एक्स की 4 रखा तो 3 इंटू 4 का क्यूब मिलेगा, प्लस 10 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 बार है, ये 1 बार, तो 2 बार 4 का क्यूब आ गया और 10 4 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 4 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो -2 इंटू 4 बच गया यहाँ पे और प्लस 10 बच गया।
तो यहाँ से आ गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया, और ये -8 और +10, तो प्लस का 2 आ गया, तो 32 आपका रिजल्ट आ गया। तो आप खुद नोटिस करो कि आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू नजर आ रही है वो 31 पॉइंट समथिंग नजर आ रही है ना, वो 7 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मीनिंग, इसका फंक्शन का रेंज क्या हो गया, ये कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। कर्व पे ध्यान दें, 1 से 5 के बीच में बात करनी है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 5 तो एंड पॉइंट थी, क्रिटिकल पॉइंट केवल आपका 4 था, तो हमने 4 यहाँ लिख लिया। तो 4 पे आपकी वैल्यू आ रही है 32, तो यहाँ पे कहीं 32 एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 हुआ होगा, और 4 पे आपको इंक्रीज के बाद डिक्रीज मिल रहा है, तो इंक्रीज के बाद यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा इस तरीके से। और 1 पे वैल्यू हमारी कितनी है, 7 पॉइंट समथिंग, और ये कितनी थी 4 पे 32, 4 पे 32, तो इस तरह से इंक्रीज हो रहा होगा। ये 7 पॉइंट समथिंग हाइट होगी, ये 32 होगा, और 5 पे कितना मिल गया ये आपको, 5 पे मिल रहा है आपको 31, तो 5 पे इस तरीके से कहीं यहाँ पे 31 वैल्यू होगी। तो इसका मतलब रेंज जो हमें नजर आया वो 1 पे जो वैल्यू है उस पर सबसे छोटी वैल्यू आई कि यहाँ पे 32 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज आपका नजर आया 1 पे तो आया 29/4 सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे बड़ी वैल्यू y की नज़र आ रही है आपको 4 पे, वो हो रही है 32। तो ये हमारा इस तरीके से अल्फा और बीटा ऑब्टेन हो गया ना। अल्फा बीटा थे ना, यस, कोई बात नहीं, अल्फा बीटा यहाँ रख दीजिए। तो ये 29/4 प्लस बीटा 32 बड़ा गंदा सा आता है ना, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 29 प्लस 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 बटे 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, और इनको जोड़ लो, 8 और 9 17, कैरी 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5 और 1, तो 157 आपका आंसर आता है। तो ऑप्शन मिलता है तो खुशी होती है। तो ये रेंज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेंज हमें अगर समझ में आती है तो इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का यहाँ क्वेश्चन खास नहीं है, वैसे तो मॉडुलस और ग्रेटेस्ट साइन दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि 0 से π4 छोटा इंटरवल है तो स्प्लिट करने में कोई ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए 24 0 से लेके π/, इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलने वाली है π/48, तो 0 से π/48 तक जाएंगे। फिर अगला इंटरवल बनेगा आपका 24, तो बाहर से आ रहा होगा, फिर π/48 से लेकर ये π/4 तक जाएगा। तो आप खुद देखिएगा π/48 पे ये π/12 बनेगा, तो उसके आगे बड़ा नंबर रखें तो पॉजिटिव मिलेगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ही ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव आएगा तो साइन का बाहर आ जाएगा। यहाँ पे साइन नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा मॉडुलस, तो ये साइन के साथ माइनस आएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, अब आप देखिए 2 sin x, 2 sin x का ग्राफ भी हम जानते हैं, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा वो 2 चला जाएगा, जो कि कितने पे आएगा, π/2 पे आएगा। और यहाँ पे कहीं π/6 पे आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 हाइट है, और यहाँ पे आपकी हाइट कितनी है, 2 है। तो वो तो साफ है कि इंटीजर में ब्रेक होता है, और ये 1 पे आपको 2 sin x है, तो जब ये 1/2 बनेगा तभी आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि अगर मैं 24 तो आगे है बेटा, इसके साथ भी 0 से अगर π/6 ले जाता हूँ तो 2 sin x मेरा 0 से 1 तक चला जाएगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, प्लस 24, फिर हम जाएंगे π/6 से लेके और π/4 तक, तो π/4 तो ही नहीं जाएगा, तो वैल्यू जो भी बनेगी 2 से छोटी बनेगी π/4 पे, तो लेकिन 1 से आगे ही होगी, 1 से आगे होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे स्प्लिट करना बहुत बड़ा काम नहीं था, और यहाँ पे कैलकुलेशन भी देखो आसानी बनने वाली है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ बनेगा -cos x, या नहीं, अपॉन 4 कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते याद आ गया होगा आपको, 0 से π/48, फिर ये 24, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन अब की बार माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस और बनेगा, ये cos ऑफ 4x माइनस π/12, और ये आएगा नीचे 4, और लिमिट आप अप्लाई करें कहाँ से कहाँ तक, π/48 से लेके π/4 तक, ये तो 0 ही हो गया सारा सारा, और इसका इंटीग्रेशन बनेगा x, तो x में अपर लिमिट 24, और ये बनेगा आपका π/अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 माइनस π/6। क्लियर। अब ये देखिए आपने 6 बना दिया, इसको π/48 रखा, तो ये बन जाएगा π/2 cos 0, ये तो हो जाएगा 1, है ना।
और जब 0 रखा तो कॉस पाई बाई 12 बनेगा, माइनस का भी कॉस प्लस हो जाता है। आगे चले -6, अब पाई बाई 4 रखा तो ये कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और माइनस कॉस 0 1 आ जाएगा, प्लस ये 24 और ये बनेगा पाई बाई 12, तो ये बन जाएगा 2 पाई। तो ये आ गया 2 पाई और यहाँ पे मिलेगा 6 और प्लस का 6, तो ये तो हो गया 12 और ये हो गया माइनस का कॉस पाई बाई 12 6 टाइम और ये प्लस का, ये कट गए तो 12 प्लस 2 पाई आ गया रिजल्ट। तो अब देखिए यहाँ 12 प्लस 2 पाई, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी 12 आ गई और शायद उन्होंने अल्फा ही पूछा है, तो आंसर हमारा बन जाता है 12। तो कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन था और स्प्लिट जहाँ पे डेफिनेशन होती वो भी कम ही जगह हुई, एक ही जगह हुई, इसलिए क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे आपने इस वीडियो में सारे डेफिनेट क्वेश्चन देख लिए हैं।